नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो का हमारा मुद्दा रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य पर्वत और अंटार्कटिका की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज जानकारी लेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे। हमने सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाले पर्वत कौन से हैं। तो मित्रों, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस चोटी है, जो आपकी काकेशस पर्वत पर है। उसके बाद में दो पर्वत कौन कौन से हैं जो आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं, यूराल और काकेशस पर्वत। मित्रों, आज नए दो क्वेश्चन हैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो सोने की खान है, उन खानों के नाम क्या है, जो आपने सुने होंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उन दो खानों के नाम बताने हैं और आपको सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है। कमेंट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आज हमारा रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जिस तरह से सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप मुख्य रूप से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप रहता है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। इस महाद्वीप पर जनसंख्या नगण्य है, यानी कि किसी प्रकार की जनसंख्या इस महाद्वीप पर नहीं रहती है। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से 98% लगभग, कितना, लगभग 98% बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, जो पृथ्वी के दक्षिणी भाग में फैला हुआ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर फैला हुआ है। मित्रों, इसकी ये मुख्य बातें लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण खास बात है कि इस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। इस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती हैं। इस महाद्वीप की लाइकेन व मोस मुख्य वनस्पति है। यहाँ की मुख्य वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो लाइकेन और मोस मुख्य वनस्पति है। यहाँ पर क्रिल मछलियों का झुंड भी दिखाई देता है। इस पेंगुइन नाम का पक्षी यहाँ पर भी रहता है, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा। कुछ महत्वपूर्ण और बातें, जिस तरह से इस महाद्वीप के उपनाम, इसे बोला जाता है श्वेत महाद्वीप। अब श्वेत महाद्वीप क्यों बोला जाता है अभी अंटार्कटिका महाद्वीप को? क्योंकि 98% यहाँ पर क्या रहती है, बर्फ रहती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, श्वेत महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों बोला जाता है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जिस तरह से दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती जैसे हमारे भारत के अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि तापमान वगैरह वगैरह का सबसे पहले इन दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से ही पता चलता है। उसके बाद में आशा का द्वीप, और यहाँ पर जिस तरह से इसे बोला जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल की उपमा किसे दी गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप को दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल की उपमा किसे दी गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप को दी गई है। अब मित्रों, यहाँ पे अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिस तरह से इस महाद्वीप के बारे में अगर सोचा जाए, सबसे पहले किसने पता लिया? क्योंकि यहाँ पे तो जनसंख्या नहीं है, लेकिन पता कैसे चला इस महाद्वीप के बारे में? तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, टोल्मी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इनके बारे में अनुमान लगाया था। टोल्मी नाम का जो व्यक्ति था, इन्होंने इनके लिए अनुमान लगाया कि दक्षिणी ध्रुव पर कोई न कोई स्थल वाला भाग जरूर है। तो यहाँ उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 1773 में जेम्स कुक नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने इन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन खोज नहीं पाए थे।
जेम्स कुक के नाम के व्यक्ति ने 1773 ईस्वी में इस महाद्वीप को खोजने की कोशिश की, लेकिन तूफानों के कारण किसी कारणवश इस महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाए और इसका पता नहीं लगा पाए। लेकिन 1820 ईस्वी में विलियम शोसेन ने इस महाद्वीप की खोज कर दी थी। यानी कि 1820 ईस्वी में विलियम शोसेन नाम का जो व्यक्ति था इस महाद्वीप को उन्होंने खोज दिया था। और उसके बाद में अगर बात करें भारतीय व्यक्ति ऐसा कौन सा था जो सबसे पहले इस महाद्वीप पर पहुंचा था, तो भारतीय व्यक्ति रामचरण थे। कौन थे? रामचरण थे, जो 1960 ईस्वी में इस महाद्वीप पर पहुंचे थे। अब बात आती है कि ये महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर है। जिस तरह से ये भाग है दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणतम बिंदु भारत का, विश्व आपके पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन व्यक्ति था जो पहुंचा था? यहाँ पर 1911 ईस्वी में नॉर्वे का व्यक्ति था एम डसन। कौन था? एम डसन व्यक्ति सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे 1911 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो एम डसन था। कौन था? एम डसन। अब आपके ख्याल आता होगा कि भारतीय ऐसा व्यक्ति कौन था जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? तो नाम आता है गिरिराज सिरोही। क्या नाम आता है? गिरिराज सिरोही सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे जो भारतीय थे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें और, जिस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो मुख्य अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दक्षिणी गंगोत्री का। भारत का दक्षिणी गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र है वो 1983-84 में बनाया था। 1983-84 में यहाँ पर स्थापित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये क्या हो गया, वहाँ पर तूफान के कारण ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद यानी कि 1987 को मैत्री नाम का फिर अनुसंधान यहाँ पर बनाया गया, भेजा गया 1987 में। और उसके बाद में एक भारती नाम का अनुसंधान बनाया गया, जो कब भेजा गया था? 2012 में। तो यहाँ पर कुल 3 अनुसंधान केंद्र हैं। भारत के मुख्य नाम आते हैं, एक तो दक्षिणी गंगोत्री। आपसे पूछा जाता है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर है, तो वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप आप बता सकते हो। आपसे पूछा जाए मैत्री कहाँ पे है, भारती कहाँ पे, तो आप ये बता सकते हो। और कब कब स्थापित हुए? 1987, 1983 और 2012 में इनका स्थापित किया गया था। ये तो है हमारे दक्षिणी अनुसंधान केंद्र। लेकिन आपसे पूछा जाए उत्तरी ध्रुव पर हमारा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो मित्रों उत्तरी ध्रुव पर जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ की बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी है। अब यहाँ पर कुछ जिस तरह से मुख्य पर्वतों के बारे में बात करें, जिस तरह से सबसे पहले ये पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी है। क्या नाम है? अंटार्कटिका श्रेणी। इसे कविन मोड़दार श्रेणी भी कहा जाता है। ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, कविन मोड़दार श्रेणी, यह श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी है और लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्बर्थ पर्वत की। इसका नाम क्या है? एल्बर्थ पर्वत। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैसिफ। क्या नाम है? माउंट मैसिफ। एल्बर्थ पर्वत पे है, माउंट मैसिफ चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत भी कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक मुख्य ज्वालामुखी है जिसे बोला जाता है एल्ब्रूस ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? एल्ब्रूस ज्वालामुखी।
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है एल्ब्रूस ज्वालामुखी। यह जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपका कहाँ पर है, यहाँ आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। उसके बाद में अगर मुख्य बात करें यहाँ की, पाल्मर द्वीप बोला जाता है, ये पाल्मर द्वीप है, जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुछ यहाँ पर बर्फहीन क्षेत्र रहता है। तो यहाँ की ये कुछ मुख्य बातें हमने आपके सामने पेश की हैं। मित्रों अगर देखो फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, क्वीन मोरदास श्रेणी। उसके बाद में गिरिराज शिरोई भारतीय व्यक्ति थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे। 1911 में एंडरसन व्यक्ति था जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा था, नॉर्वे का था। ये कहाँ के व्यक्ति थे? नॉर्वे के थे, जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने वाले थे। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, एल्बर्ट पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी माउंट मेसिप चोटी। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए सबसे पहले इसका अनुमान किसने लगाया, तो टोल में हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे पहले खोजने की कोशिश किसने की, जेम्स कुक ने। अगर पूछे सबसे पहले खोज किसने किया, खोजा किसने, विलियम सोसेर ने। और सबसे पहले अगर पूछा जाए भारतीय व्यक्ति कौन थे जहाँ यहाँ पर पहुँचे थे, रामचरण। और सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति एंडरसन, और भारतीय सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले गिरिराज शिरोई थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी है यहाँ की, कि दक्षिण ध्रुव पर जो ओजोन परत है, दक्षिणी ध्रुव पर जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, यानी कि वहाँ पर उसकी मोटाई कम हो रही है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है पृथ्वी में प्रदूषण के कारण। और कारण से जो नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत में सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पर हो रही है, कौन से महाद्वीप पर हो रही है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का ही नाम होता है। यह कौन सा महाद्वीप था? अंटार्कटिका महाद्वीप था। अंटार्कटिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण बातें के बारे में, महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में जानकारी ली, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी ली इनमें। तो मित्रों आज के वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही और बेल आइकन को भी दबाना। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।